अब यहाँ से देखते हैं पाठ को। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कहा जा रहा है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में निकलता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। ये सभी देखते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सनसेट होता है, ऐसा हम संसार में देखते हैं। परम अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य जो है चल रहा है, सूर्य गतिशील है। क्योंकि सुबह हम देखते हैं कि पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है और शाम को पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, लेकिन इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सूर्य जो है गतिशील है, यानी सूर्य चलता है। अभी देखिए यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। कह उदेति, यहाँ यदि प्रश्न किया जाए कह उदेति, कौन उगता है, तो सूर्य उदेति, सूर्य उगता है। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य जो है वह पूर्व दिशा में उगता है। कह गच्छति, कौन चलता है, कह गच्छति, कौन चलता है, सूर्य गच्छति, सूर्य जो है वह चलता है। सूर्य कुत्र गच्छति, सूर्य कहाँ चलता है, सूर्य अस्तम गच्छति, सूर्य जो है अस्त होता है, यानी पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता है। सूर्य कस्यम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशायाम, यानी पश्चिम दिशा में अस्त होता है। कुत्र दृश्यते, लोके दृश्यते, ऐसा हम संसार में देखते हैं। लोके किम दृश्यते, संसार में क्या देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। अनेन किम न अवबोध्यम, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील इति, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, यानी सूर्य चलता है, बल्कि सूर्यो अचलः, सूर्य जो है स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी जो है वह गतिशील है, पृथ्वी जो है वह चलती है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम स्वस्थापितः सिद्धांतः, जो अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है। आज के समय में सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह गतिशील है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य गतिशील नहीं है। कह अचल अस्ति, कौन अचल है, कौन नहीं चलता है, सूर्य अचल अस्ति, सूर्य अचल है। सूर्य कीदृशः वर्तते, सूर्य कैसा है, सूर्य अचलः वर्तते, सूर्य अचल है। का चला वर्तते, कौन चलती है, पृथ्वी चला वर्तते, पृथ्वी चलती है। पृथ्वी कीदृशी अस्ति, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी चला अस्ति, पृथ्वी जो है वह चलती है। का घूर्णति, कौन घूमता है, तो पृथ्वी घूर्णति, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कुत्र घूर्णति, पृथ्वी कहाँ घूमती है, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। का स्वकीय अक्षे घूर्णति, तो पृथ्वी, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति कह वर्तते, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह क्या है,
तो सिद्धांता वर्तते, यह एक थ्योरी है, सिद्धांत है, नियम है। पृथ्वी स्वक्षय अक्षय घूर्णति इति कीदृश सिद्धांत वर्तते, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस तरह का सिद्धांत है? सुस्थापित सिद्धांत, यह बहुत ही स्थापित सिद्धांत है, यानी सभी इसको जानते हैं। यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज आर्यभट्ट। यह सिद्धांत जिनके द्वारा सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया वे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज आर्यभट्ट थे। अब यहाँ प्रश्न है कि कह प्रवर्तिता, कि क्या प्रवर्तित किया गया? तो आंसर है अयम सिद्धांत, यह सिद्धांत, यह जो नियम है इसको प्रवर्तित किया गया। अयम सिद्धांत केन प्रवर्तिता, यह जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? अयम सिद्धांत आर्यभट्टेन प्रवर्तिता, यह जो सिद्धांत है वह आर्यभट्ट के द्वारा प्रवर्तित किया गया, आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया। सिद्धांतो अयम कथम प्रवर्तिता, यह जो सिद्धांत है वह कैसे प्रवर्तित किया गया? सिद्धांतो अयम प्राथम्येन प्रवर्तिता, यह जो सिद्धांत है वह सबसे पहले कहा गया। कह सिद्धांत प्राथम्येन प्रवर्तिता, कौन से सिद्धांत सबसे पहले कहे गए? यही सिद्धांत कि सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिशील है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति, जो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति अयम सिद्धांतः केन प्राथम्येन प्रवर्तितः। सूर्य चलता है, नहीं, सूर्य अचल है यानी नहीं चलता है, और पृथ्वी चलती है और वह अपने अक्ष पर घूमती है। इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने कहा? तो आंसर है आर्यभट्टेन, इस सिद्धांत को सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा। आर्यभट्ट कह आसीत्, आर्यभट्ट कौन था? तो आंसर है आर्यभट्ट महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज आसीत्, आर्यभट्ट जो है वह महान गणितज्ञ और ज्योतिष का जानकार था। का प्रत्यादिष्टा सिद्धांतो अयम, सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते, उन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर है। इस इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से प्राप्त रिवाज यानी मान्यता का खंडन किया। पहले लोग क्या जानते थे? पहले लोग जानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चलता है, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से दिखाई देता है कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता है। तो लोगों की यह मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चलता है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत दिया था कि नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं है। तो यह जो परंपरा थी कि पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्राप्त रिवाज यानी मान्यता का उन्होंने खंडन किया। का प्रत्यादृष्टा, किस चीज़ का खंडन किया? तो आंसर है रूढ़ी, जो पुरानी मान्यता चली आ रही थी, रूढ़ी। रूढ़ी केन प्रत्यादिष्टा, किसके द्वारा? तेन, उसके द्वारा। वाक्ये तेन इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, वाक्य में तेन यह जो पद है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इति पदम आर्यभट्टाय प्रयुक्तम, यह पद जो है
वह आर्यभट्ट के लिए प्रयुक्त किया गया है। आर्यभट्टेन का रूढ़ि प्रत्यादिष्टा। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी मान्यता जो है उसका खंडन किया गया कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते। यह जो मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है, इस मान्यता का आर्यभट्ट ने खंडन किया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कीदृशी रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। यह जो परंपरा से चली आ रही थी, इस रूढ़ि का, इस मान्यता का आर्यभट्ट ने खंडन किया। तेन उदाहृतं यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे चलती हुई नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को नौका स्थिर अनुभव होती है, उनको लगता है कि नाव स्थिर है, और अन्य पदार्थ को वह गतिशील समझता है। उन्होंने उस समय में नाव का उदाहरण लिया था। हम ट्रेन का भी उदाहरण लेंगे कि जब ट्रेन तेज़ी से चल रही होती है तो हमें लगता है कि ट्रेन तो स्थिर है, लेकिन अगल बगल की जो चीज़ें हैं वह दौड़ रही हैं। तो आर्यभट्ट ने उस समय में नाव का उदाहरण लिया कि जैसे चलती हुई नौका पर बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि नौका स्थिर है, तथा अन्य जो पदार्थ हैं अगल बगल में वह गतिशील है। इसी तरह हमें लगता है कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य आदि ग्रह चल रहा है। कह अनुभवति, यहाँ क्वेश्चन है कह अनुभवति। मानव अनुभवति, मानव अनुभव करता है। कीदृशः मानव अनुभवति। उपविष्टः मानव, बैठा हुआ मानव अनुभव करता है। कुत्र उपविष्टः मानव अनुभवति, कहाँ पर बैठा हुआ मानव इस चीज़ को अनुभव करता है। तो आंसर है नौकायाम, नौका पर बैठा हुआ मानव इस चीज़ को अनुभव करता है। कीदृश्याम नौकायाम उपविष्टः मानव अनुभवति, किस तरह के नौका पर बैठा हुआ आदमी इस चीज़ को अनुभव करता है। तो आंसर है गतिशीलायाम, गतिशील नौकायाम, गतिशीलायाम नौकायाम। गतिशील नौका पर जो नाव चल रही है, तेजी से चल रही है, उस पे मानव इस चीज़ को अनुभव करता है कि नौका स्थिर है और बाकी चीज़ें चल रही हैं। गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवः किम अनुभवति, गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव क्या अनुभव करता है। गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, गतिशील नाव पर बैठा हुआ मानव नाव को स्थिर समझता है। कह अवगच्छति, कौन इस चीज़ को महसूस करता है। मानव, मानव, मानव कान अवगच्छति, मानव किस चीज़ को अनुभव करता है। पदार्थान, पदार्थों को। मानव कान पदार्थान अवगच्छति, मानव किस पदार्थ को अनुभव करता है। अन्यान, अन्य पदार्थ को अनुभव करता है कि अन्य पदार्थ चल रहा है, अन्य पदार्थ दौड़ रहा है। मानव अन्यान पदार्थान कीदृशान अवगच्छति, मानव जो है अन्य पदार्थों को, नाव को छोड़ करके अन्य पदार्थ को वह किस तरह अनुभव करता है। तो गतिशीलान यानी गतिशील। एवमेव कहता है इसी प्रकार, गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः, इसी प्रकार जो गतिशील पृथ्वी है, जो पृथ्वी चल रही है, पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, उस पृथ्वी पर अवस्थित मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, वह क्या करता है, पृथ्वी को स्थिर समझता है, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। उसको लगता है कि पृथ्वी तो स्थिर है,
और सूर्यादि ग्रह चल रहे हैं। जैसे नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि नाव तो स्थिर है, लेकिन अगल बगल की जो चीज़ें हैं वह दौड़ रही हैं, वह चल रही है। कह अनुभवति, मानव अनुभवति, कीदृशः मानव, अवस्थितः मानव, उस पर बैठा हुआ मानव। कुत्र अवस्थितः मानव, पृथिव्याम अवस्थितः मानव, पृथ्वी पर स्थित मानव यह अनुभव करता है कि पृथ्वी तो स्थिर है और बाकी पदार्थ चल रहा है। जैसे नाव में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है या ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है। कीदृश्याम पृथिव्याम अवस्थितः मानव अनुभवति, किस तरह की पृथ्वी पर अवस्थित मानव इस चीज़ का अनुभव करता है। तो आंसर है गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव इस चीज़ को अनुभव करता है। गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः किम अनुभवति, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव क्या अनुभव करता है कि पृथ्वीं स्थिराम, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। कह वेत्ति, मानवः वेत्ति, मानवः कान वेत्ति, सूर्यादि ग्रहान वेत्ति, सूर्यादि ग्रहों को ऐसा समझता है। मानवः कीदृशान सूर्यादि ग्रहान वेत्ति, मानव किस तरह के सूर्यादि ग्रहों को जानता है। गतिशीलान, गतिशील सूर्यादि ग्रहान को, सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 वर्षे तमे ख्रिस्तावदे, यानी 60 अधिक 64 वर्षे, यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति तेनेव विरिचिते आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। 476 ईस्वी में सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उनके द्वारा ही विरचित आर्यभटीय इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। ग्रंथोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचिता, और इस ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ का निर्माण उन्होंने महज 23 वर्ष की अवस्था में की थी, यानी सिर्फ 23 वर्ष की अवस्था में उनके द्वारा यह ग्रंथ रचा गया था। कह लब्धवान, आर्यभट्टः लब्धवान, आर्यभट्ट ने प्राप्त किया। आर्यभट्टः किम लब्धवान, आर्यभट्ट ने क्या प्राप्त किया। आर्यभट्टः जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। आर्यभट्टः कदा जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था। 476 ख्रिस्तावदे 67 वर्षे, यानी 476 वर्षे, 476 ईस्वी में आर्यभट्टः 476 ख्रिस्तावदे जन्म लब्धवान इति कुत्र उल्लिखितम अस्ति। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया था या उनका जन्म हुआ था, इस चीज़ का वर्णन कहाँ पे है। तो आंसर है आर्यभटीयम, उनके द्वारा रचित आर्यभटीयम नामक ग्रंथ में इस चीज़ का उल्लेख है। कह विरचिता, किस चीज़ की रचना की गई। ग्रंथा विरचिता, ग्रंथ की रचना की गई। ग्रंथा केन विरचिता, ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। ग्रंथः आर्यभटेन विरचिता, ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। आर्यभट्टेन कस्मिन् वयसि ग्रंथः विरचिता, आर्यभट्ट ने किस उम्र में ग्रंथ की रचना की थी। 23तमे, सिर्फ 23 साल की उम्र में। आर्यभट्टस्य विरचितस्य ग्रंथस्य नाम किम् आसीत्, आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था। आर्यभटीयम, उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था आर्यभटीयम।